सिवाय लड़ने के तो अब उन्हें कुछ आता नहीं है। ये पाक फौज में भर्ती हो गया था और इसको निकाल दिया गया था इस इल्ज़ाम के तहत कि तुम्हारे रवाबत जो है वो कुछ मशकूक तंजीमों से। अगर BLA पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है तो हमारा क्या जाता है। हम एक बुनियादी तौर पर अफ़वाहसाज और बेहिस लोग हैं। भारतीय मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो PTI का नैरेटिव गैर मुल्कों में बैठकर जो है वो अपने वीलॉग्स वगैरह के जरिए वो करते हैं। तो इससे ये हुआ कि जी तहरीक इंसाफ वाले बगले बजा रहे हैं। ये सहाफत मर जाती है तो फिर यही होता है, यही बेहिसी है और यही सहाफत का जनाजा है। फिर लोगों के दिलों में शक व शुबे भी आते हैं। साहब, अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस पर तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। ये बात कह देना कि अफगानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और हमें इसका सबूत भी मिला है, और फिर अफगानिस्तान ये कह देता है कि आप हम पे इल्ज़ाम न लगाएं, आप अपने मसलों पर ध्यान दें। तो ये तो फिर वही बात है कि रिलेशंस फिर हम दोनों कंट्रीज़ में और ख़राब ही हो रही हैं मज़ीद। आपको लगता है वैसे अफगानिस्तान इज़ इन्वॉल्व? अफ़गानिस्तान इस वजह से देखिए, एक तो है बराह रास्त ये कि कोई शख्स जो है वो काबुल में बैठा और उसने ये सोचा कि यार इस तरह BLA को इस्तेमाल करके जो है जाफर एक्सप्रेस को जो है अगवा कर लिया जाए। So do you think कोई था ऐसा? दैट इज स्टूपिड। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी बात अफ़गानिस्तान की क्या है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं दियानतदारी से कि हमने पहले रूस को शिकस्त दी, फिर अमेरिका को शिकस्त दी, पाकिस्तान क्या बेचता है तो हम इसको भी शिकस्त दे दें। और हम खुद जब अमेरिका जलील और रुस्वा होकर जा रहा था तो क्या हम ढोल बजाते हुए नहीं कह रहे थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वो उस ज़माने में, जिसका मैं 1-2 मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, ट्वीट किया था या नहीं, तमाम पर इख्तलाफात के बावजूद। हमें अपने गिरेबान में मुंह डाल के ये देखना चाहिए कि हमने 1980 से हम इस गुमान में पूरी कौम को मुब्तला रखा कि जब वहाँ पे तालिबान चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। क्या हम इस गुमान में मुब्तला नहीं रहे? और तालिबान वहाँ अच्छा, क्या हम ये कहते हुए क्या ये बयानिया नहीं है कि वाह साहब तालिबान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने तो हमारे असलाफ का ज़माना याद करा दिया, और एक खातून अगर हाथ में सोना उछालती जाए तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या हमने ये कहा या नहीं कहा? अब सवाल ये है कि अगर इतना अच्छा इस्लाम आ गया है और वो जिहाद के ज़रिए आया है और उसने पहले रूस को शिकस्त दी है, फिर अमेरिका को शिकस्त दी है, तो उस इस्लाम से पाकिस्तान को महरूम क्यों रखा जाए? ये है TTP का बयानिया, ये है तालिबान का कहा कि जो मज़हब ने रशिया और अमेरिका को चखाया है पाकिस्तान को चखाने में क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि वो इस्लाम, सच्चा इस्लाम जो तालिबान ने नाफिज किया है, और वो कुव्वत ईमानी और जज्बा जिसकी वजह से उन्होंने 2 बड़ी सुपर ताकत को शिकस्त दी है, वो पाकिस्तान तक क्यों ना वो जज्बा ईमान पहुँचाया जाए। और ये जज्बा पहुँचाएंगे तो ये पहुँचा रहे हैं, ये वो हो रहा है। दूसरा ये है कि किसी भी अफगान के साथ बात करो, लेफ्ट का हो, राइट का हो, दहरिया हो, एग्नोस्टिक हो, पक्का मुसलमान हो, वो उसको याद आते हैं वो गुजरा हुआ ज़माना जब बाबा अहमद शाह होते थे और उसके बाद कश्मीर भी जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़ेर नगी था। आपको पता है कि एक स्टेज पर अफ़गान रियासत को सबसे ज़्यादा मालिया कश्मीर से मिलता था। सर, हम ये दो स्टेट्स के नाम एक साथ कब सुनते हैं? मैं शायद पहली दफा सुन रही हूँ। कौन सा? अफगानिस्तान एंड कश्मीर, मतलब इनके नाम साथ साथ तो नहीं लिए जाते ना इतने। नहीं, अफगानिस्तान का वहाँ पे गवर्नर होता था। बीबी बता रहा हूँ आपको, अफगान हुकूमत को सबसे ज्यादा मालिया कश्मीर से मिलता था, क्योंकि वो शॉल थी तो शॉल के ऊपर वो लेवी लगाते थे, ड्यूटी लगाते थे। इसी तरह मुल्तान जो है वो भी अफगानिस्तान के पास था जब ये वो सल्तनत थी, तो और उससे पहले ईरान के पास था। अब अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो खुद मुल्तान में पैदा हुए थे, इसीलिए तो मुल्तान में वो है अब्दाली रोड। और पंजाब पे मसलन लाहौर में मोची दरवाजे के अंदर समदूदी बागीची है, वो खान अब्दुल समद खान के नाम पे है, जो अफगानिस्तान का लगाया हुआ गवर्नर था, तो उसको समदू कहते थे, क्योंकि लाहौरिये जो है वो नाम की तस्खीर करते हैं, तो उनके गवर्नर होते। फिर उनकी सिंध में हुकूमत रही है। ये दुर्रानीस कौन है? अभी भी आप ये जाएं वहाँ पर सिंध में या आगा सराज दुरानी के इलाके में, ये जो शिकारपुर के आगे आप कुछ बहुत सारे गांव हैं एक आध, वहाँ पे घरों में दरी बोली जाती है आज भी।
2025 में आगा सराज दुरानी मिसाल के तौर पर जो सिंध असेंबली के स्पीकर हैं वो कहाँ से आए, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं, और अफगानिस्तान नाम का मुल्क 1747 इत्तेफाक से वो भी 47 पाकिस्तान से 200 साल पहले बना। तो अफगानिस्तान तो ये समझता है कि पाकिस्तान को तो हमारा महकूम होना चाहिए, हमारा एक सूबा होना चाहिए, जैसे हमारे वो पाकिस्तान बने अफगानिस्तान का सूबा, मतलब एक प्रोविंस बने अफगानिस्तान। और जो हाँ जहाँ हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ करनी थी, और साथ में इस्लाम भी, हमें इस्लाम भी सिखाया जाए। और दूसरा ये कि सिवाय लड़ने के तो अब उन्हें कुछ आता नहीं है। देखो ना किस वक्त से 1900 पहले वो जंग हुई, वो इनकलाब आया सो कॉल्ड अप्रैल 78 में, तो फिर ये कम्युनिस्ट एक दूसरे से लड़ते रहे, खलकी और परचमी, फिर उनके खिलाफ हुआ, फिर वो चले गए, फिर वो मुजाहिदीन अमेरिका और पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक की मदद से जिहाद लड़ते रहे। उसके बाद फिर सबको ख्याल आया कि ओहो ये मुजाहिद जो है हमारे ही पाले हुए, ये तो टेररिस्ट हो गए, तो अब उसके खिलाफ फिर जंग की जाए। वो जंग की गई और 21 साल रहने के बाद अमेरिका को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। तो बहरहाल लेकिन ये हो रहा है कि अफ़गानिस्तान उन अनासिर को रोकने को हरगिज़ तैयार नहीं है जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं TTP हो गई या BLA हो गई, तो सर वो अफगानिस्तान इस सिचुएशन को भी पोलिटिसाइज ही कर रहा है ना, जो अभी भी जो हादसा हुआ है। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। उनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। हमारा ये ख्याल था, हमारे दोस्त अब हम कहते हैं अरे भाई वो तो नमक हराम है अफगान, तो यार तो उस वक्त सोचना था, ये ईरान में क्यों नहीं ऐसे हो रहा। और अभी खैर अभी ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, इसमें जिन लोगों ने ये अगवा किया था ये मुसलसल इस शख्स से राब्ते में थे जो अफ़गानिस्तान में मुकीम था, और उसका नाम है रहमान गुल। ये रहमान गुल जो है ये पाक फ़ौज में भर्ती हो गया था और इसको निकाल दिया गया था इस इल्ज़ाम के तहत कि तुम्हारे रवाबत जो है वो कुछ मशकूक तंजीमों से है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसकी लोकेशन अवेलेबल है, वो बंदा खुद वहाँ से गायब हो गया है। बाकी एक काबुल में एक बहुत ही पॉश एरिया है, उस पॉश एरिया में जो है बहुत सारे यहाँ से गए हुए बलूच जो रहनुमा है वो मौजूद हैं और वो राब्ते में रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं। ज़ाहिर है अगर मुझे पता है एक आम आदमी के तौर पर, तो अफ़गान हुकूमत को भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी पता है, लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है उनको रोकती नहीं है। कहते हैं कि ठीक है होता है तो होने दो, अच्छा है पाकिस्तान वीक हो जाए। दिस इज बाय डिज़ाइन कि अगर ये TTP पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है, अगर BLA पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है, तो हमारा क्या जाता है? हम क्यों पाकिस्तान को मजबूत और तवाना बनाएं? हम क्यों? और क्यों ना ऐसा मौका हो कि यहाँ ऐसी अबतरी फैले कि हम दोबारा उस दौर में वापस चले जाएं जब मुग़ल सल्तनत दिल्ली से गिर रही थी, तो हमारे हिस्से में सिंध और यानी पंजाब आ गए थे, तो अब की बार भी क्यों? लेकिन सर यहाँ की भी तो सियासी जमातें इस चीज़ को गलत तरफ लेके जा रही है ना। कुछ कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था। PTI पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, कल ख्वाजा आसिफ ने भी उनको काफ़ी असेंबली में उनसे कहा है सर ये तो अपने पॉलिटिकल गेन्स को आगे बढ़ाने के लिए आप इतने बड़े हादसे का फ़ायदा उठाएं। बीबी सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बुनियादी तौर पर अफ़ासाज और बेहिस लोग हैं। 22 घंटे हो गए थे, 22 घंटे ट्रेन को अगवा हुए, तो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ बुध के दिन या मंगल के दिन, बुध के दिन। तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उमर अयूब साहब खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि जी सब कुछ छोड़ छाड़ के बलूचिस्तान पे ट्रेन के अगवा को सिर बहस लाया जाए। अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं वो सदारत फरमा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो एजेंडा में शामिल नहीं है। बात ये है कि भाई अगर उमर अयूब खान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसकी तजवीज़ पर आप ये बात मान लेते तो बिलाखिर यही होता ना कि अच्छा भाई आप ये जो तजावीज़ दे रहे हैं इन सब की रोशनी में आइए बैठे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें। उसके बाद तो PTI यही कह रही है कि सबको एक साथ आना चाहिए, हुकूमत और सब पार्टीज मिल के बात करें इस बारे में। उनको से क्रिटिसिज्म भी तो बहुत मिल गया है ना इस बारे में। नहीं खैर इस तरह का नहीं है, साथ में वो कहते हैं जी कर लें आप APC। ये ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद, आप पहले पूरी तकरीर तरह मुझे वजाहत कर, अगर मैं आपको पस मंज़र बयान कर दूँ ना, तो इन्होंने नहीं की। उसके बाद जब उमर अयूब ने तकरीर की है तो उस वक्त 3 वज़ीर बैठे हुए थे
जिनमें वजीर दिफा भी थे और वो तलाल चौधरी साहब भी थे। किसी वजीर ने जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा उनकी तकरीर। दूसरे दिन खुद जुमेरात के दिन खुद जो है ख्वाजा आसिफ साहब वो तकरीर शुरू हो गया और उस तकरीर में बजाय उसके मुकाबले में क्या हो रहा था, इंडियन टेलीविज़न पर जैसे ही ये तैयारा ये अपना ये जो है ट्रेन अगवा हुई है, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती रही है। उनके साथ जाए वक़ुआ से लोग सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राबते में थे, उनको वहाँ से तस्वीर भेज रहे थे, उनको ईमेल्स कर रहे थे और वहाँ पर मैराथन ट्रांसमिशंस हुई हैं, मैराथन। हमारे यहाँ टोटल खामोशी इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल ईरा। पूरी दुनिया में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आप एक पॉइंट पर्सन जो है हुकूमत बनाती है। हम में से कितने मुझे बताएं कितनी दूर है इस्लामाबाद से अगर आप गाड़ी लेकर निकलें, क्या हो जाता कि आप इस्लामाबाद से अपनी पसंद के सिक्योरिटी क्लियर जर्नलिस्ट जो हैं जिनको आप समझते हैं वो मुहिब्ब वतन हैं, उनको इस्लामाबाद, लाहौर ना सही कराची, कोयटा सही पिक करके यार आप उस मुकाम पे पहुंचा देते जहाँ पे हादसा हुआ है। वहाँ से जब लोग आ रहे थे वो बंदे, उनको लोग रास्ते में मिलते, कितनी बड़ी ह्यूमन स्टोरी बनती कि लोग बेचारे जिनको छोड़ दिया था इन्होंने कि जाओ। सर इस बारे में तो किसी ने नहीं सोचा ना, किसी ने केयर ही नहीं की, अब भी शायद ना सोचे। जब आप एक स्टोरी ही जो है आपने पूरा एक दिन बुध का दिन इंडिया को दिया कि वो अपनी मर्जी का नैरेटिव बनाए, उसके बाद आप कह रहे हैं इंडियन मीडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। क्यों नहीं उठाएगा? आपने मौका दिया ना सर। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर इंडिया के किसी जगह पर ऐसा वाक़या हो रहा होता हमारा तो क्या हम क्या उसके बारे में यानी फ़ायदा न उठाएंगे? बात तो बात हुई। अगर आपका एक मुल्क के साथ मुखासमाना ताल्लुकात हैं तो फिर ये तो होगा। सवाल ये है कि क्या आप डिजिटल वॉर में यू वर नॉट, आपका नैरेटिव उन्होंने हाईजैक कर लिया और यहाँ जो हम लोग बैठे हुए थे हम अंधेरे में थे, हमें पता ही नहीं कि किसने क्या कर दिया। तो ये बात तो आपकी सही है कि पूरे एक दिन बाद इस पर हुई है अब बात। उसमें यानी प्रॉब्लम ये हुआ कि भारतीय मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो पीटीआई का नैरेटिव गैर मुल्कों में बैठकर जो है वो अपने वीलॉग्स वगैरह के जरिए वो करते हैं। तो इससे ये हुआ कि जी तहरीक इंसाफ वाले बगले बजा रहे हैं। सर वही तो मैंने आपसे कहा था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी का फायदा उठा और लेना मेरा नहीं पॉलिटिकल ख्याल गेन्स के लिए कि अगर बुध के दिन जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खड़े हुए थे, यही टाइम होता है व्हेन यू कॉल द ब्लफ, यही सियासी आपका वो होता है। आप कहते हैं हाँ जी उमर अयूब साहब लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सर ये वैसे है उनके पार्ट पे मिस्टेक, उसी वक्त ये बात हो जाती तो सर यहाँ तक बात ही ना पहुँचती, ना पीटीआई को इतना क्रिटिसिज्म मिलता, ना सिचुएशन इतनी ख़राब होती तो, और वही बात है इंडियन मीडिया भी फ़ायदा ना उठाता। क्यों नहीं उठाएंगे भाई बीबी? जब एक मैं जो हूँ मैं बैठा हुआ हूँ एक स्टूडियो में बेंगलोर के और मुझे वो वादी बोलान से सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए जो है वो एक पिक्चर आ रही है, ईमेल आ रही है, डोंट यू थिंक इट मेक मी अ गुड स्टोरी कि यूं करके यूं पहाड़ आपने पैन किए, उसमें यूं गाड़ी है वो स्ट्रैक हुई है और यूं करके एक बंदा बंदूक के साथ घूम रहा है। इट्स अ वेरी वेरी इंगेजिंग विजुअल। मैं अगर वहाँ पे प्रोड्यूसर के तौर पर बैठा होऊंगा, एंकर के तौर पर बैठा होऊंगा, मेरे लिए ये गोल्ड माइन है। मॉरली तो ये चीज़ ठीक नहीं है, बट इफ़ वी वर इन द सेम सिचुएशन हम भी शायद यही है करते। कि मैं मॉरली उस हवाले से और बात कर रहा हूँ कि होता ये है कि विजुअल मिले तो उसको इंटरप्रेट करने में मॉरल आएगा ना, लेकिन स्टफ की अवेलेबिलिटी रियल टाइम में खुदा का वास्ता है, हम मीडिया का काम करते हैं। तो सर आपके हिसाब से हमने खुद ये मौका दिया है बेसिकली उन्हें। अब बस ये कि ना यार बस ठीक है इंडिया बकवास कर रहा है, कौन देखता है, कहो क्या। ओ बाबा आज के ज़माने में सब हर चीज़ आ रही होती है, सबके पास एक्सेस हर चीज़ की है, हर चीज़ की है। तो हमने पूरे जो है तकरीबन 26 से 27 घंटे लौटा दिए और अब खुद जुमे के दिन कह रहे थे असेंबली का इजलास शुरू हुआ, मैंने कहा कि हाँ बलूचिस्तान डिस्कस करते हैं। यार अब बलूचिस्तान डिस्कस करके क्या लेना है तुमने, डैमेज तो हो चुका है। बस वो तकरीरें हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक बात है जो अच्छी है अभी तक, वो ये कि रब के करम से इतना इंसानी जानों का नुकसान नहीं हुआ जो कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के पास
जो है बताने को कोई स्टोरी नहीं है। हमारे पास स्टोरी एक ही है, वो ये है कि बड़ी सूरत के साथ जल्दी दूसरी रात नहीं होने दी। दिस इज दी स्टोरी यू हैव। बस सर, इसके अलावा हमारे अब आप बताएं वो किस तरह ऑपरेशन हुआ, दें वो विजुअल्स, या उसके लिए इंतजार करें कि एक ड्रामा बनाया जाएगा या वफा मार का या इसके सब का। अल्फा ब्रावो चार्ली भी था सर एक जमाने में, वही ना, नॉट तो रॉन्ग। उस आज के ज़माने में नहीं, दिस इज फास्ट इरा, ये दिस इज सर जल्दी लोगों को जवाब चाहिए होते यू हैं। हैव टू टक 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 कैप्चर द अटेंशन, एंड वी कुड हैव कैप्चर्ड द अटेंशन कि वो बंदे जिस तरह भाग के आ रहे थे, उनको रास्ते में अगर मिल के मैं इंटरव्यू कर रहा होता, आप जैसे यंग लोग कर रहे होते कि यार तुम लोग कैसे आए हो, आप कहाँ जाओगे, आप उसके साथ आप भी पैदल चल रहे होते, तो आप एक विजुअल स्टोरी बनाते। और वो पूरी दुनिया में सर फिर किसी और ये तरीके कोई से एक जाके- बंदा नहीं था, जैसे आपने देखा होगा 80 से 90 के करीब अफराद इस तरह आए हैं ना चल के, जो मच पहुंचे थे, कुछ गाड़ियों में बैठे, कोई ट्रेन पे बैठे थे, माल गाड़ी में। याद करें, अगर फर्ज करें हम उनके साथ मौजूद होते, माइक लेकर, कैमरा लेकर, और तक पहुंचाना आज के दौर में C-130s हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, खुदा का वास्ता है क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर पाए। और ये कि इसमें अखबारी इदारों ने भी अपना, और ये आपके टीवी चैनल्स ख़ास तौर पर, वैसे तो आप रंग और रूप लगाने में लाखों खर्च कर देते हैं, तो यार हेलीकॉप्टर प्राइवेटली हायर कर लेते, इजाज़त ले लेते, कहते कि सर हमें आप कन्विंस करते अथॉरिटीज़ को कि जी वी वांट टू बिल्ड स्टोरी फॉर यू। सर अब तो खैर रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, अब और स्टोरीज भी आएंगी सक्सेसफुल ऑपरेशन की, पता ही है आपको। पापा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रियल टाइम में उस वक्त क्यों नहीं वी लॉस्ट द वॉर ऑफ नैरेटिव। और नैरेटिव उस सर उसी वक्त बनता है। उस वक्त नैरेटिव जो है वो इंडिया ने सर पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि इंडियन मीडिया ये क्यों कह रहा है या जो भी है, बाबा आपने वो narrative आपका दिया है दोस्त तो उन्हें। नहीं है ना, उसका काम आपको प्रमोट और प्रोजेक्ट नहीं करना है ना। और आपने क्या उन्हें हो नैरेटिव गया? खुद दिया है। क्या मैं यहाँ बैठ के क्या मैं प्रोजेक्ट करूँगा कि हाँ इंडिया ने ये कर दिया? नो, आई विल ओनली बी लुकिंग फॉर, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी इस तरह की है और इंडियन जर्नलिस्टों की भी इसी तरह की है। जब एक हॉस्टिलिटी में जनरेशंस जो है बढ़ी हुई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कोई डिफरेंट स्टोरीज आएंगी? सर वैसे हॉस्टिलिटी भी बाय डिजाइन लगती है कभी कभी, बट कौन जो सा? भी है तो सही, इट्स रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बस सर बात वही है कि देखते हैं कि अब हम आगे जाके कितना अपना नैरेटिव कैप्चर करने में सक्सेसफुल होते हैं, जो कि फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। इस तरह जो है आपको हमेशा रियल टाइम जब एक वाकया होता है टेररिज्म का, उसी वक्त आपको देखिए जब 9/11 हुआ, आपको कोई अमेरिकी टेलीविजन कुछ और करता नजर आया? हर कैमरा वहीं फोकस था और बार बार हर स्क्रीन पर एक क्या आ रहा था, यूं जा हाथ जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर, यही था। बॉम्बे कितने दिन तक चलाता रहा इंडियन टेलीविजन? कम से कम 3 से 4 दिन की स्टोरी, मुसलसल मैराथन ट्रांसमिशन। इधर मेरे 450, इसलिए कि वो गरीब आदमी थे। वो ये सर एक वो दिहाड़ीदार अशराफिया गया का हुआ हिस्सा है नहीं यार था। बेचारा, एक किसी हमारे गांव से, खानेवाल से या लेट से लैया से, वहाँ पे वो तरखान का काम कर रहा है, दिहाड़ी लगा के वापस अपने घर जा रहा है। एक छोटे लेवल का सरकारी अफसर है, वो बेचारा घर जा रहा है। फौज का एक ऑर्डिनरी एक सिपाही है, वो घर जा रहा है। क्या दिस इज ह्यूज ह्यूमन स्टोरी। और उसके अजीज़ व अकारब पे जो बीत रही होगी। एक रेलवे की रिजर्वेशन लिस्ट होती है ना, उस रिजर्वेशन लिस्ट से हम मालूम कर सकते थे ना ये कौन कौन मुसाफिर बैठा हुआ है। हम उनके घरों में पहुंच के नहीं दिखा सकते थे कि कैसे उनके घर वाले परेशान मुंतज़िर बैठे हैं कि यार मेरा भाई आ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। क्या हम ये दिखाने में कामयाब हुए? नहीं। सर हम वही पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में टेंशन दिखाने में कामयाब हुए हैं कि ऑपोजिशन क्या कह रही है, हुकूमत क्या कह रही है, और कौन सी पार्टी है जिसको फायदा नुकसान हो सकता है। तो बस फिर सर इसी में यही तो करते यही हैं। बेइज्जती है और यही सहाफत का जनाजा है। और सर इसी से और दूसरे लोग सहाफत फायदा का उठाते हैं। जनाजा है धूम से निकले और धूम से निकलेगा। ये सहाफत मर जाती है तो फिर यही होता है, फिर आपको समझ नहीं आती क्या करना है, फिर लोगों के दिलों में शक व शुबे भी आते हैं, वो चलता है। और यही होता है कि अगर आपको कंफ्यूज कर दिया जाए जब किसी कौम को, जो हमें कर दिया गया सर। आई थिंक इसी नोट पे हम फिर
ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वही बात है कि सहाफ़त तो अब रही नहीं है।